नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस खंडहर नुमा बिल्डिंग के पास और ये किसी ज़माने में हॉस्पिटल हुआ करता था। इस बिल्डिंग को देखते ही मुझे अपने देश के नेताओं की याद आ गई। जी हाँ, जिस तरीके से ये बिल्डिंग खंडहर बन चुका है, उसी तरीके से जो हमारे देश के नेता हैं उनकी इंसानियत भी खंडहर बन चुकी है, बिल्कुल इसी बिल्डिंग की तरह मर चुकी है इंसानियत। क्योंकि अगर हम देखें, कोरोना महामारी में लगातार लोगों की मौत, तो इससे नेताओं पर कुछ खास असर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी क्यों है देश में? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं थी? जब सरकार को पता था, जब हमारे नेताओं को पता था कि पिछली बार भी कोरोना महामारी आई थी और पिछली बार भी कई लोगों की जान लेकर चली गई, तो दूसरी लहर के पहले तो सरकार को तैयार होना चाहिए था। लेकिन क्या कुछ कमियां रह गई? आखिर क्यों सरकार तैयार नहीं हुई? सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं करता? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें कुछ मीडिया हाउसेस की, कुछ बड़े पत्रकारों की, तो उनका भी यही कहना है कि जो लोग मर रहे हैं वो अपनी लापरवाही से मर रहे हैं। अरे लापरवाही से तो मर ही रहे हैं, लेकिन क्या अगर मर रहे हैं तो उनको मरते हुए छोड़ देना चाहिए क्या? अगर आपके परिवार में कोई मरता है, मैं पूछना चाहता हूं उन बड़े बड़े नेताओं से, उन बड़े पत्रकारों से कि अगर आपके परिवार में कोई मरता है तो क्या आप भी यही कहेंगे? क्या आप उनका इलाज नहीं करवाएंगे? क्या आप उनके लिए व्यवस्था नहीं कीजिएगा ऑक्सीजन की? अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कीजिएगा? अगर हम आंकड़े देखें तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, महाराष्ट्र, पटना, बिहार के अलावा और भी कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी की बात करें तो क्रिटिकल कंडीशन होते जा रही है। लोग जो हैं त्राहिमाम हो चुके हैं, लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है। अरे लोगों के अंदर जो नेताओं को दिखती है चीज, वो है बस वोट। जब तक आप वोट नहीं देते हैं इलेक्शन के पहले तक, वो नेता आपको भगवान की तरह पूजते हैं। और जैसे ही एक बार आप वोट दे देते हैं और पार्टी जो सत्ते में आ जाती है, उसके बाद से तो आप कौन, हम कौन, कोई जान पहचान ही नहीं है। अगर आप जाते हैं उस नेता के पास कोई मदद मांगने, तो वो आपसे मिलने, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से हमारा देश जूझ रहा है और नेता जो है लगातार बंगाल में रैलियों पर रैली कर रहे हैं। उसके पहले अगर हम देखें तो केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे कई राज्यों में जो है चुनाव लगातार इलेक्शन कमीशन की ओर से किया जा रहा है। और सत्ताधीश पार्टी अगर देखें बीजेपी, तो केंद्र में जो बनी हुई है, तो बीजेपी भी लगातार रैलियां कर रही थी और अभी भी कर रही है। हालांकि अभी जो रैलियां हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो 6 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और इन दोनों चरणों के चुनाव में कोरोना महामारी भी तेजी से निकल के आ रहा है सामने। और ऐसे में रैलियां भी लगातार तेजी से हो रही हैं। तो आखिर में ऑक्सीजन की कमी देश में क्यों है? और ये कमी है तो ये कमी आखिर कैसे भरपाई होगी? चलिए अब हम बताते हैं आज जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन से। हम आपको बताते हैं सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली में मौजूद है, सर गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 25 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी से। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। 25 लोगों की जान आप समझ रहे हैं। हालांकि देश में जाने तो जा रही हैं 2200-2300 के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा, लेकिन 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी से किसी एक अस्पताल में जो है 25 जाने जाना और 60 जो पेशेंट्स हैं उनकी स्थिति जो है क्रिटिकल बनी हुई है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन पर राजनीति भी कर रही है सरकार। अगर हम बात करें राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार की, तो कई राज्य जो हैं वो दूसरे राज्य में ऑक्सीजन भेजने पर उन्होंने रोक लगा दी है। ये कैसा समाज है? ये कैसा देश है हमारा? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस स्थिति में आकर, तो हम एक दूसरे पर रोक लगा रहे हैं कि नहीं, हमारे राज्य से उस राज्य में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उस राज्य से इस राज्य में ये नहीं आएगा। ये करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये राजनीति करने का समय है, ये लोगों की जान बचाने का समय है। हम आपको बता दें कि कई डॉक्टर्स के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि रोते हुए कह रहे हैं कि उनके पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, उनके पास 3 घंटे का ऑक्सीजन है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगी ये जो भरपाई होगी ऑक्सीजन की, आखिर कैसे होगी? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ऑक्सीजन का वैल्यू हम पहले नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब जो ऑक्सीजन का वैल्यू है ये समझना बहुत ही जरूरी है और ऐसे में आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए डीएन इंडिया और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सारे गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।